Hello everyone, my name is Deep Pandya and you're watching English 3 Point. Guys, in today's class, I'm going to teach you 100 daily use English sentences. 100 daily use English sentences, and this is going to be class 17. And this is going to be class 17. Guys, before I start this session, I just want to tell you only one thing. And that thing is, if you're someone who wants to improve your English, then this class is for you. You just have to do only one thing. Just learn these sentences from here and then use these sentences in your daily life. Because the more you use, the more you will get comfortable in this language. Okay. Now, without wasting more time, let's get started with the first sentence. चलिए, let's see our first sentence. Our first sentence is वह बहुत मेहनती है. वह बहुत मेहनती है. If you want to speak this sentence in English, how will you speak? You will speak something like he is so diligent. He is so diligent. आप कैसे बोलेंगे? He is so diligent. अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ वह बहुत मेहनती है, मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे he is so diligent. He is so diligent. Now let's learn another way of saying वह बहुत मेहनती है, और वो होगा he is very industrious. He is very industrious. क्या बोलेंगे? He is very industrious. ठीक है. या तो आप बोल सकते हैं वह बहुत मेहनती है, कोई इंग्लिश में बोल सकते हैं he is so diligent, या आप बोल सकते हैं he is very industrious. He is very industrious. समझ आ गया अच्छी तरीके से? चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है मैं भगवान से तुम्हारी अच्छी सेहत की प्रार्थना करूंगा. मैं भगवान से तुम्हारी अच्छी सेहत की प्रार्थना करूंगा. वेल गाइस, अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे I will pray to God for your good health. I will pray to God for your good health. I will pray to God for your good health. I will pray to God for your good health. और अगर आपको बोलना होता हम भगवान से तुम्हारी अच्छी सेहत की प्रार्थना करेंगे, हम भगवान से तुम्हारी अच्छी सेहत की प्रार्थना करेंगे, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना होता तो आप बोलते We will pray to God for your good health. मैं भगवान से तुम्हारी अच्छी सेहत की प्रार्थना करूंगा. I will pray to God for your good health. I will pray to God for your good health. और अगर आपको बोलना होता हम भगवान से तुम्हारी अच्छी सेहत की प्रार्थना करेंगे, तो इसका होगा We will pray to God for your good health. We will pray to God for your good health. We will pray to God. We will pray to God for your good health. We will pray to God for your good health. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े. चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है उसने कल रात 2 बार उल्टी की. उसने कल रात 2 बार उल्टी की. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे She vomited twice last night. 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 समझ में आ गया? उसने कल रात 2 बार उल्टी की. She vomited twice last night. और अगर कोई लड़का होता तो इसके लिए आता He vomited twice last night. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े. चलिए गाइस, हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है मेरे सामने उबासी मत लो. मेरे सामने उबासी मत लो. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू नॉट यॉन इन फ्रंट ऑफ मी. Do not yawn in front of me. Do not yawn in front of me. मेरे सामने उबासी मत लो. Do not yawn in front of me. मेरे सामने उबासी मत लो. Do not yawn in front of me. और अगर आपको बोलना होता उसके सामने उबासी मत लो, उसके सामने उबासी मत लो, तो इसका होगा
डू नॉट यॉन इन फ्रंट ऑफ हर, डू नॉट यॉन इन फ्रंट ऑफ हर, क्या बोलेंगे? डू नॉट यॉन इन फ्रंट ऑफ हर। अगर आपको बोलना होता मेरे सामने उबासी मत लो, तो इसका होगा डू नॉट यॉन इन फ्रंट ऑफ मी, डू नॉट यॉन इन फ्रंट ऑफ मी। और अगर आपको बोलना होता उसके सामने उबासी मत लो, तो इसका होगा डू नॉट यॉन इन फ्रंट ऑफ हर, डू नॉट यॉन इन फ्रंट ऑफ हर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले, तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? बहुत बार ऐसा होता है कि आपका छोटा भाई आपको आदेश देता है, तो आप क्या बोलते हो? तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हु आर यू टू ऑर्डर मी, हु आर यू टू ऑर्डर मी, हु आर यू टू ऑर्डर मी। तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले, हु आर यू टू ऑर्डर मी, हु आर यू टू ऑर्डर मी। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, मुझे धक्का किसने दिया, मुझे धक्का किसने दिया। वेल गाइस अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हु पुश्ड मी, हु पुश्ड मी। मुझे धक्का किसने दिया, हु पुश्ड मी, हु पुश्ड मी। उसे धक्का किसने दिया, हु पुश्ड हर। मुझे धक्का किसने दिया, हु पुश्ड मी। उसे धक्का किसने दिया, हु पुश्ड हर, हु पुश्ड हर। या उसे धक्का किसने दिया, किसी लड़के को, तो हु पुश्ड हिम। समझ में आ गया? मुझे धक्का किसने दिया, हु पुश्ड मी। उसे धक्का किसने दिया, किसी लड़की के लिए, हु पुश्ड हर, हु पुश्ड हर। और उसे धक्का किसने दिया, किसी लड़के के लिए, तो आप बोलेंगे हु पुश्ड हिम, हु पुश्ड हिम। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, कल मेरे रिश्तेदार घर आने वाले हैं, कल मेरे रिश्तेदार घर आने वाले हैं। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे टुमारो माय रिलेटिव्स आर कमिंग होम, टुमारो माय रिलेटिव्स आर कमिंग होम, टुमारो माय रिलेटिव्स आर कमिंग होम। कल मेरे रिश्तेदार घर आने वाले हैं। टुमारो, टुमारो मतलब कल, माय रिलेटिव्स मतलब मेरे रिश्तेदार। रिलेटिव्स का मतलब हिंदी में रिलेटिव्स को हम बोलते हैं रिश्तेदार। रिश्तेदार, रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार। आर कमिंग होम, घर आ रहे हैं, घर आ रहे हैं। कल मेरे रिश्तेदार घर आने वाले हैं। टुमारो माय रिलेटिव्स आर कमिंग होम, टुमारो माय रिलेटिव्स आर कमिंग होम। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से। चलिए गाइस आगे देखते हैं। आगे है, मुझे किस बात का दंड मिल रहा है, मुझे किस बात का दंड मिल रहा है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे फॉर व्हाट एम आई बीइंग पनिश्ड, फॉर व्हाट एम आई बीइंग पनिश्ड, फॉर व्हाट एम आई बीइंग पनिश्ड। मुझे किस बात का दंड मिल रहा है, फॉर व्हाट एम आई बीइंग पनिश्ड, फॉर व्हाट एम आई बीइंग पनिश्ड, फॉर व्हाट एम आई बीइंग पनिश्ड। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी, व्हाट आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी। तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो, व्हाट आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी, व्हाट आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी। तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो, व्हाट आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी, व्हाट आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो, क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, डू यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, डू यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो, डू यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, डू यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो, डू यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, डू यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हारी कामयाबी के पीछे क्या राज है, तुम्हारी कामयाबी के पीछे क्या राज है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस।
तुम्हारी कामयाबी के पीछे क्या राज है? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? क्या बोलेंगे? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू सीम अ बिट डिस्टर्ब्ड। 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 तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। यू सीम अ बिट डिस्टर्ब्ड। यू सीम अ बिट डिस्टर्ब्ड। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप एक बड़े योद्धा थे। महाराणा प्रताप एक बड़े योद्धा थे। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी के सामने तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर। महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर। योद्धा मतलब वॉरियर, बड़े मतलब ग्रेट। महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर। महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर। महाराणा प्रताप एक बड़े योद्धा थे। और अगर यहां पे होता महाराणा प्रताप एक बड़े योद्धा हैं तो वॉज की जगह आ जाता इज। महाराणा प्रताप इज अ ग्रेट वॉरियर। महाराणा प्रताप इज अ ग्रेट वॉरियर। बट आपको बोला गया है महाराणा प्रताप एक बड़े योद्धा थे पास में, तो यहां पे आ जाएगा वॉज। महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर। महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, कचरे को गली में मत फेंको। कचरे को गली में मत फेंको। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोला हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू नॉट थ्रो द गार्बेज इन द स्ट्रीट। डू नॉट थ्रो द गार्बेज इन द स्ट्रीट। ये गार्बेज नहीं है। वेल गाइस ये गार्बेज नहीं है, ये है गार्बेज। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है गार्बेज। गार्बेज, 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 नॉट गार्बेज। ठीक है, ध्यान रखना है, आपको बोलना है गार्बेज नॉट गार्बेज। ठीक है, कचरे को गली में मत फेंको। डू नॉट थ्रो द गार्बेज इन द स्ट्रीट। डू नॉट थ्रो द गार्बेज इन द स्ट्रीट। डू नॉट थ्रो द गार्बेज इन द स्ट्रीट। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें कुछ याद है? क्या तुम्हें कुछ याद है? डू यू रिमेंबर समथिंग? डू यू रिमेंबर समथिंग? क्या तुम्हें कुछ याद है? डू यू रिमेंबर समथिंग? क्या तुम्हें कुछ याद है? डू यू रिमेंबर समथिंग? डू यू रिमेंबर समथिंग? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट इज सो हार्ड टू फाइंड अ जॉब नाउ अ डेज। इट इज सो हार्ड टू फाइंड अ जॉब नाउ अ डेज। इट इज सो हार्ड टू फाइंड अ जॉब नाउ अ डेज। इट इज सो हार्ड टू फाइंड अ जॉब नाउ अ डेज। इट इज सो हार्ड टू फाइंड अ जॉब नाउ अ डेज। इट इज सो हार्ड टू फाइंड अ जॉब नाउ अ डेज। आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। इट इज सो हार्ड टू फाइंड अ जॉब नाउ अ डेज। इट इज सो हार्ड टू फाइंड अ जॉब नाउ अ डेज। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वह 1 साल से बेरोजगार है। वह 1 साल से बेरोजगार है। बेरोजगार मतलब जब आपके पास जॉब नहीं होती। ठीक है, आप अनएम्प्लॉयड है। क्या है? अनएम्प्लॉयड है, आपके पास जॉब नहीं है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही हैज बीन जॉबलेस फॉर 1 ईयर। ही हैज बीन जॉबलेस फॉर 1 ईयर। ही हैज बीन जॉबलेस फॉर 1 ईयर। वह 1 साल से बेरोजगार है। ही हैज बीन जॉबलेस फॉर 1 ईयर मतलब उसके पास 1 साल से जॉब नहीं है, वो 1 साल से जॉब नहीं कर रहा है। ही हैज बीन जॉबलेस फॉर 1 ईयर। वह 1 साल से बेरोजगार है। ही हैज बीन जॉबलेस फॉर 1 ईयर। ही हैज बीन जॉबलेस फॉर 1 ईयर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हें अपने से बड़े की इज्जत करनी चाहिए। तुम्हें अपने से बड़े की इज्जत करनी चाहिए। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम्हें अपने बड़े
तुम्हें अपने अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें अपनों से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो इसका होगा यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं परीक्षा में पास नहीं हो सका। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं परीक्षा में पास न हो सका या परीक्षा में पास नहीं हो सका। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोला हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट इज माई बैड लक दैट आई कुड नॉट पास द एग्जाम। इट इज माई बैड लक दैट आई कुड नॉट पास द एग्जाम। इट इज माई बैड लक दैट आई कुड नॉट पास द एग्जाम। इट इज माई बैड लक दैट आई कुड नॉट पास द एग्जाम। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं परीक्षा में पास नहीं हो सका। इट इज माई बैड लक दैट आई कुड नॉट पास द एग्जाम। इट इज माई बैड लक दैट आई कुड नॉट पास द एग्जाम। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुमने बहुत प्रगति की है। तुमने बहुत प्रगति की है मतलब तुमने बहुत प्रोग्रेस की है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोला हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू हैव प्रोग्रेस्ड अलॉट। यू हैव प्रोग्रेस्ड अलॉट। यू हैव प्रोग्रेस्ड अलॉट। क्या बोलेंगे? यू हैव प्रोग्रेस्ड अलॉट। और अगर आपको बोलना होता उसने बहुत प्रगति की है, उसने बहुत प्रगति की है, तो इसका होता he has progressed a lot. He has progressed a lot. तुमने बहुत प्रगति की है। You have progressed a lot. You have progressed a lot. उसने बहुत प्रगति की है। He has progressed a lot. He has progressed a lot. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मुझे दूल्हा दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे दूल्हा दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे दूल्हा दिखाई नहीं दे रहा है मतलब आप शादी में जाते हो और आप अपने दोस्त से बोलते हो मुझे दूल्हा दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोला हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई कांट सी द ग्रूम। आई कांट सी द ग्रूम। आई कांट सी द ग्रूम। क्या बोलेंगे? आई कांट सी द ग्रूम। और अगर आपको बोलना होता मुझे दुल्हन दिखाई नहीं दे रही है, मुझे दुल्हन दिखाई नहीं दे रही है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट आई कांट सी द ब्राइड। आई कांट सी द ब्राइड। अगर आपको बोलना होता मुझे दूल्हा दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका होगा आई कांट सी द ग्रूम। आई कांट सी द ग्रूम। और अगर आपको बोलना होता मुझे दुल्हन दिखाई नहीं दे रही है तो इसका होगा आई कांट सी द ब्राइड। आई कांट सी द ब्राइड। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वह 1 घंटे से धूप सेक रहा है। वह 1 घंटे से धूप सेक रहा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही हैज बीन बास्किंग फॉर 1 आवर। वह 1 घंटे से धूप सेक रहा है। ही हैज बीन बास्किंग। धूप सेकने को हम इंग्लिश में बोलते हैं बास्किंग। ही हैज बीन बास्किंग फॉर 1 आवर। ही हैज बीन बास्किंग फॉर 1 आवर। तुम 1 घंटे से धूप सेक रहे हो तो इसका हो जाएगा तुम 1 घंटे से धूप सेक रहे हो तो इसका हो जाएगा यू हैव बीन बास्किंग फॉर 1 आवर। यू हैव बीन बास्किंग फॉर 1 आवर। तो जो पहला सेंटेंस था वो था वह 1 घंटे से धूप सेक रहा है तो इसका हो जाएगा ही हैज बीन बास्किंग फॉर 1 आवर। ही हैज बीन बास्किंग फॉर 1 आवर। तुम 1 घंटे से धूप सेक रहे हो तो इसका हो जाएगा यू हैव बीन बास्किंग फॉर 1 आवर। यू हैव बीन बास्किंग फॉर 1 आवर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, हम दोबारा कब मिलेंगे। हम दोबारा कब मिलेंगे। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोला हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हेन शैल वी मीट अगेन। व्हेन शैल वी मीट अगेन। हम दोबारा कब मिलेंगे। व्हेन शैल वी मीट अगेन। व्हेन शैल वी मीट अगेन।
हम दोबारा कब मिलेंगे? व्हेन शैल वी मीट अगेन? व्हेन शैल वी मीट अगेन? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वो आदमी मुझे बहुत देर से घूर रहा है। हम कितनी बार बोलते हैं वो आदमी मुझे बहुत देर से ताड़ रहा है, या वो आदमी मुझे बहुत देर से घूर रहा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोला हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दैट मैन हैज बीन स्टेयरिंग एट मी फॉर लॉन्ग टाइम। दैट मैन हैज बीन स्टेयरिंग एट मी फॉर लॉन्ग टाइम। दैट मैन हैज बीन स्टेयरिंग एट मी फॉर लॉन्ग टाइम। दैट मैन हैज बीन स्टेयरिंग एट मी फॉर लॉन्ग टाइम। That man has been staring at me for a long time. That man has been staring at me for a long time. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं कुछ कबूल करना चाहता हूं, या मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूं, या मैं कुछ बताना चाहता हूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। मैं कुछ कबूल करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग मतलब मैं कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, मैं कुछ बताना चाहता हूं। अगर आपको बोलना हुआ मैं कुछ कबूल करना चाहता हूं तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं इस देहाती से शादी नहीं करूंगी। मैं इस देहाती से शादी नहीं करूंगी। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल नॉट मैरी दिस रस्टिक। आई विल नॉट मैरी दिस रस्टिक। आई विल नॉट मैरी दिस रस्टिक। मैं इस देहाती से शादी नहीं करूंगी। आई विल नॉट मैरी दिस रस्टिक। आई विल नॉट मैरी दिस रस्टिक। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, अमित ने अपनी पूरी सैलरी दान कर दी। अमित ने अपनी पूरी सैलरी दान कर दी। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे अमित हैज डोनेटेड हिज फुल सैलरी। अमित हैज डोनेटेड हिज फुल सैलरी। क्या बोलेंगे? अमित हैज डोनेटेड हिज फुल सैलरी। अमित हैज डोनेटेड हिज फुल सैलरी। और यहां पे अगर होता है शालिनी ने अपनी पूरी सैलरी दान कर दी है। शालिनी ने अपनी पूरी सैलरी दान कर दी है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शालिनी Shalini has donated her full salary. Shalini has donated her full salary. अमित ने अपनी पूरी सैलरी दान कर दी। अमित हैज डोनेटेड हिज फुल सैलरी। अमित हैज डोनेटेड हिज फुल सैलरी। शालिनी ने अपनी पूरी सैलरी दान कर दी है। इसका होगा शालिनी हैज डोनेटेड हर फुल सैलरी। शालिनी हैज डोनेटेड हर फुल सैलरी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, पहले अपनी पहचान बनाओ तब मुझसे बात करना। पहले अपनी पहचान बनाओ तब मुझसे बात करना। कितनी बार आपने ये सेंटेंस सुना होगा मूवीज में जब बोलते हैं पहले अपनी पहचान बनाओ तब मुझसे बात करना। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ अपनी रियल लाइफ में तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे मेक योर आइडेंटिटी फर्स्ट एंड देन टॉक टू मी। मेक योर आइडेंटिटी फर्स्ट एंड देन टॉक टू मी। मेक योर आइडेंटिटी फर्स्ट एंड देन टॉक टू मी। पहले अपनी पहचान बनाओ तब मुझसे बात करना। मेक योर आइडेंटिटी फर्स्ट एंड देन टॉक टू मी। मेक योर आइडेंटिटी फर्स्ट एंड देन टॉक टू मी। क्या बोलेंगे? मेक योर आइडेंटिटी फर्स्ट एंड देन टॉक टू मी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, इस बात को आगे मत खींचो। इस बात को आगे मत खींचो। अब इसको यहीं पे रोक दो। इस बात को आगे मत खींचो, अब इसको यहीं पे रोक दो। ज्यादा इसको स्ट्रेच मत करो। ठीक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोला हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू नॉट स्ट्रेच दिस, डू नॉट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। डू नॉट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। डू नॉट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। इस बात को आगे मत खींचो। डू नॉट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। डू नॉट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। इस बात को आगे मत खींचो। डू नॉट
स्ट्रेच द मैटर फर्दर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। 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 पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। क्या होगा? द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है पहले लायक बनो फिर इच्छा करो। पहले लायक बनो फिर इच्छा करो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले लायक बनो फिर इच्छा करो। पहले लायक बनो फिर इच्छा करो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मुझे दोबारा कॉल मत करना। मुझे दोबारा कॉल मत करना। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोला हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू नॉट कॉल मी अगेन। डू नॉट कॉल मी अगेन। मुझे दोबारा कॉल मत करना। डू नॉट कॉल मी अगेन। डू नॉट कॉल मी अगेन। मुझे दोबारा कॉल मत करना। डू नॉट कॉल मी अगेन। डू नॉट कॉल मी अगेन। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है कोई पिछले एक हफ्ते से मेरा पीछा कर रहा है। कोई पिछले एक हफ्ते से मेरा पीछा कर रहा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे समवन हैज बीन फॉलोइंग मी फॉर अ वीक। समवन हैज बीन फॉलोइंग मी। समवन हैज बीन फॉलोइंग मी फॉर अ वीक। कोई पिछले एक हफ्ते से मेरा पीछा कर रहा है। Someone has been following me for a week. 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 कोई पिछले एक हफ्ते से मेरा पीछा कर रहा है। Someone has been following me for a week. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। मेरे दोस्त की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोला हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे माई फ्रेंड डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। 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 मेरे दोस्त की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। माई फ्रेंड डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। माई फ्रेंड डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है? क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोला हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आर यू फीलिंग बेटर नाउ। आर यू फीलिंग बेटर नाउ। क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? आर यू फीलिंग बेटर नाउ। आर यू फीलिंग बेटर नाउ। क्या वह अब बेहतर महसूस कर रहा है? क्या वह अब बेहतर महसूस कर रहा है? क्या अब वह बेहतर महसूस कर रहा है? तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इज ही फीलिंग बेटर नाउ। क्या अब वह बेहतर महसूस कर रहा है? क्या अब वह बेहतर महसूस कर रहा है? तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे इज ही फीलिंग बेटर नाउ। इज ही फीलिंग बेटर नाउ। क्या बोलेंगे? इज ही फीलिंग बेटर नाउ। इज ही फीलिंग बेटर नाउ। क्या बोलेंगे? इज ही फीलिंग बेटर नाउ। इज ही फीलिंग बेटर नाउ। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है आज तुम्हारे लेट आने का क्या कारण है? आज तुम्हारे लेट आने का क्या कारण है? तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे
What is the reason of coming late today? What is the reason of coming late today? आज तुम्हारे लेट आने का क्या कारण है? What is the reason of coming late today? What is the reason of coming late today? आज तुम्हारे लेट आने का क्या कारण है? आज तुम्हारे लेट आने का क्या कारण है? What is the reason of coming late today? What is the reason of coming late today? क्या बोलेंगे? What is the reason of coming late today? What is the reason of coming late today? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, हमने एक नया घर खरीदा है। हमने एक नया घर खरीदा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वी हैव परचेज अ न्यू हाउस। 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 हमने एक नया घर खरीदा है। वी हैव परचेज अ न्यू हाउस। वी हैव परचेज अ न्यू हाउस। हमने एक नया घर खरीदा है। वी हैव परचेज अ न्यू हाउस। वी हैव परचेज अ न्यू हाउस। हमने एक नया घर खरीदा है। वी हैव परचेज अ न्यू हाउस। वी हैव परचेज अ न्यू हाउस। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुमने अपना रुमाल गिरा दिया है। तुमने अपना रुमाल गिरा दिया है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू हैव ड्रॉप्ड योर हैंकी। यू हैव ड्रॉप्ड योर हैंकी। तुमने अपना रुमाल गिरा दिया है। यू हैव ड्रॉप्ड योर हैंकी। यू हैव ड्रॉप्ड योर हैंकी। ड्रॉप मतलब गिराना। यू हैव ड्रॉप्ड योर हैंकी। तुमने अपना रुमाल गिरा दिया है। यू हैव ड्रॉप्ड योर हैंकी। यू हैव ड्रॉप्ड योर हैंकी। क्या बोलेंगे? यू हैव ड्रॉप्ड योर हैंकी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, इस व्यवसाय में कोई खतरा नहीं है। मतलब इस बिजनेस में, इस बिजनेस, व्यवसाय मतलब बिजनेस, इस व्यवसाय में कोई खतरा नहीं है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देयर इज नो रिस्क इन दिस बिजनेस। देयर इज नो रिस्क इन दिस बिजनेस। देयर इज नो रिस्क इन दिस बिजनेस। इस व्यवसाय में कोई खतरा नहीं है। देयर इज नो रिस्क, देयर इज नो रिस्क इन दिस बिजनेस। देयर इज नो रिस्क इन दिस बिजनेस। देयर इज नो रिस्क इन दिस बिजनेस। देयर इज नो रिस्क इन द बिजनेस। देयर इज नो रिस्क इन दिस बिजनेस। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैंने उसे मैच के बारे में सूचित किया था। मैंने उसे मैच के बारे में सूचित किया था। सूचित किया मतलब इन्फॉर्म किया था। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द मैच। आई इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द मैच। आई इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द मैच। क्या बोलेंगे? आई इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द मैच। क्या बोलेंगे? आई इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द मैच। क्या बोलेंगे? आई इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द मैच। आई इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द मैच। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने हाथ अच्छे से धो लो। अपने हाथ अच्छे से धो लो। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली। क्या बोलेंगे? वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली। क्या बोलेंगे गाइस? वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली। अपने हाथ अच्छे से धो लो। वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली। गाइस प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली। वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारी धारणा नहीं बदल सकता। मैं तुम्हारी धारणा नहीं बदल सकता। मैं तुम्हारी धारणा नहीं बदल सकता। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई कैनॉट चेंज योर परसेप्शन। आई कैनॉट चेंज योर परसेप्शन। क्या बोलेंगे? आई कैनॉट चेंज योर परसेप्शन। आई कैनॉट चेंज योर परसेप्शन। मैं तुम्हारी धारणा नहीं बदल सकता। आई कैनॉट चेंज योर परसेप्शन। आई कैनॉट चेंज योर परसेप्शन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया। उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया। उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया। वेल गाइस अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी रिफ्यूज टू कम विद मी। क्या बोलेंगे? शी रिफ्यूज टू कम विद मी। क्या बोलेंगे? शी रिफ्यूज टू कम विद मी। उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया। शी रिफ्यूज टू कम विद मी।
शी रिफ्यूज टू कम विद मी। ओके, और अगर आपको बोलना होता उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया, कोई लड़के ने मना कर दिया, कोई लड़के ने, अभी तो इसमें किसी लड़की ने मना करा है, कोई लड़के ने मना किया होता तो उसको हम बोलते ही रिफ्यूज टू कम विद मी। ही रिफ्यूज टू कम विद मी, क्या बोलेंगे? ही रिफ्यूज टू कम विद मी। उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया, शी रिफ्यूज टू कम विद मी, अगर कोई लड़की मना करती है। और अगर आपको बोलना है उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया, कोई लड़का बोल रहा है, तो उसके लिए होगा ही रिफ्यूज टू कम विद मी। किसी लड़के के लिए बोलना हुआ ही रिफ्यूज टू कम विद मी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे पैरों से गंदी बदबू आ रही है। तुम्हारे पैरों से गंदी बदबू आ रही है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे योर फीट आर स्टिंकिंग। योर फीट आर स्टिंकिंग। तुम्हारे पैरों से गंदी बदबू आ रही है। योर फीट आर स्टिंकिंग। योर फीट आर स्टिंकिंग, क्या बोलेंगे? योर फीट आर स्टिंकिंग। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, ये सब्जियां सड़ चुकी हैं। क्या है? ये सब्जियां सड़ चुकी हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दीज वेजिटेबल्स आर रॉटन। दीज वेजिटेबल्स दीज वेजिटेबल्स आर रॉटन। ये सब्जियां सड़ चुकी हैं। दीज वेजिटेबल्स आर रॉटन। दीज वेजिटेबल्स आर रॉटन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? हम कितनी बार अपने दोस्तों से बोलते हैं तुम तो क्या बड़बड़ा रहा है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट आर यू मम्बलिंग। व्हाट आर यू मम्बलिंग, क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू मम्बलिंग। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? व्हाट आर यू मम्बलिंग, क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू मम्बलिंग। मम्बलिंग, व्हाट आर यू मम्बलिंग। और अगर आपको बोलना होता वह क्या बड़बड़ा रहा है, वह क्या बड़बड़ा रहा है, तो इसके लिए होगा क्वेश्चन मार्क। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, तो इसका होगा व्हाट आर यू मम्बलिंग। व्हाट आर यू मम्बलिंग। और अगर आपको बोलना होता वह क्या बड़बड़ा रहा है, वह क्या बड़बड़ा रहा है, ठीक है, तो इसका होगा व्हाट इज ही मम्बलिंग। व्हाट इज ही मम्बलिंग, क्या बोलेंगे? व्हाट इज ही मम्बलिंग। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या वह मेरा शादी का प्रस्ताव स्वीकार करेगी? क्या वह मेरा शादी का प्रस्ताव स्वीकार करेगी? क्या वह मेरा शादी का प्रस्ताव स्वीकार करेगी? मान के चलिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहते हो और आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो क्या वह मेरा शादी का प्रस्ताव स्वीकार करेगी? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ अपने दोस्त को तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे विल शी एक्सेप्ट माय मैरिज प्रपोजल। Will she accept my marriage proposal? Will she accept my marriage proposal? क्या बोलेंगे? Will she accept my marriage proposal? क्या बोलेंगे? Will she accept my marriage proposal? क्या बोलेंगे guys? Will she accept my marriage proposal? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए guys नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, छोटे बच्चे अपने बड़ों की नकल करते हैं। छोटे बच्चे अपने बड़ों की नकल करते हैं। आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स की नकल करते हैं। ठीक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे स्मॉल चिल्ड्रन इमिटेट देयर एल्डर्स। स्मॉल चिल्ड्रन इमिटेट, इमिटेट मतलब होता है नकल करना। स्मॉल चिल्ड्रन इमिटेट देयर एल्डर्स, क्या बोलेंगे? स्मॉल चिल्ड्रन इमिटेट देयर एल्डर्स। छोटे बच्चे अपने बड़ों की नकल करते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन इमिटेट देयर एल्डर्स। स्मॉल चिल्ड्रन इमिटेट देयर एल्डर्स। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, अमित मेरा पड़ोसी है। अमित मेरा पड़ोसी है।
या अ, देवांशी मेरी पड़ोसी है, या अमित मेरा पड़ोसी है, या मोनू मेरा पड़ोसी है। अगर आपको बोलना हो अमित मेरा पड़ोसी है, तो आप बोलेंगे अमित इज माय नेबर। अमित इज माय नेबर। क्या बोलेंगे? अमित इज माय नेबर। और अगर आपको बोलना हुआ देवांशी मेरी पड़ोसी है, तो आप बोलेंगे ठीक है, समझ में आ गया? अमित मेरा पड़ोसी है, अमित इज माय नेबर। देवांशी मेरी पड़ोसी है, देवांशी इज माय नेबर। समझ में आ गया? चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन होना जरूरी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन होना जरूरी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन होना जरूरी है। लगन मतलब पैशन, सपने मतलब ड्रीम। सपनों को पूरा करने के लिए पैशन होना जरूरी है। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू मस्ट हैव पैशन टू फुलफिल योर ड्रीम्स। यू मस्ट हैव पैशन टू फुलफिल योर ड्रीम्स। क्या बोलेंगे? यू मस्ट हैव पैशन टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन होनी चाहिए। यू मस्ट हैव पैशन फॉर, यू मस्ट हैव पैशन टू फुलफिल योर ड्रीम्स। क्या बोलेंगे? यू मस्ट हैव पैशन टू फुलफिल योर ड्रीम्स। यू मस्ट हैव पैशन टू फुलफिल योर ड्रीम्स। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, जब वह घबरा जाती है तो हकलाने लगती है। जब वह घबरा जाती है तो हकलाने लगती है। जब वह घबरा जाती है तो हकलाने लगती है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी स्टैमर्स व्हेन शी फील्स नर्वस। शी स्टैमर्स व्हेन शी फील्स नर्वस। क्या है? शी स्टैमर्स व्हेन शी फील्स नर्वस। शी स्टैमर्स व्हेन शी फील्स नर्वस। जब वह घबरा जाती है तो हकलाने लगती है। शी स्टैमर्स व्हेन शी फील्स नर्वस। शी स्टैमर्स व्हेन शी फील्स नर्वस। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मुझे इस कमरे में घुटन हो रही है। मुझे इस कमरे में घुटन हो रही है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम फीलिंग सफोकेटेड इन दिस रूम। आई एम फीलिंग सफोकेटेड इन दिस रूम। क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग सफोकेटेड इन दिस रूम। घुटन होना मतलब एक तरीके से सफोकेटेड, ठीक है? सफोकेशन होना, ठीक है? आई एम, मुझे इस कमरे में घुटन हो रही है। आई एम फीलिंग सफोकेटेड इन दिस रूम। क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग सफोकेटेड इन दिस रूम। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, सभी काम मुझ पर मत थोपो। सभी काम मुझ पर मत थोपो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट इम्पोज ऑल द वर्क ऑन मी। डोंट इम्पोज ऑल द वर्क ऑन मी। क्या बोलेंगे? डोंट इम्पोज ऑल द वर्क ऑन मी। सभी काम मुझ पर मत थोपो। सभी काम मुझ पर मत थोपो। डोंट इम्पोज ऑल द वर्क ऑन मी। डोंट इम्पोज ऑल द वर्क ऑन मी। थोपना मतलब इम्पोज, कि उस पर डाल देना, ठीक है? सभी काम मुझ पर मत थोपो। डोंट इम्पोज ऑल द वर्क ऑन मी। डोंट इम्पोज ऑल द वर्क ऑन मी। क्या बोलेंगे? डोंट इम्पोज ऑल द वर्क ऑन मी। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी ने मेरा पर्स छीन लिया। किसी ने मेरा पर्स छीन लिया। मैं दिल्ली जा रहा था तो किसी ने मेरा पर्स मेट्रो में छीन लिया। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, किसी ने मेरा पर्स छीन लिया, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे समवन स्नैच्ड माय पर्स। समवन स्नैच्ड माय पर्स। Someone snatched my purse. किसी ने मेरा पर्स छीन लिया। Someone snatched my purse. Someone snatched my purse. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वह कम दिमाग का है। वह कम दिमाग का है। हम कितनी बार बोलते हैं उसमें दिमाग नहीं है, वह कम दिमाग का है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज अ डफर। ही इज अ डफर। क्या बोलेंगे? ही इज अ डफर। ही इज अ डफर। वह कम दिमाग का है। ही इज अ डफर। और लड़की लड़की के लिए हो जाएगा शी इज अ डफर। शी इज अ डफर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, हमें समाज में सभ्य लोगों की जरूरत है।
हमें समाज में, सोसाइटी में सभ्य लोगों की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वी नीड सेंसिबल पर्सन इन आवर समाज, लोगों के लिए आ जाएगा पीपल। हाँ, हमें समाज में सभ्य लोगों की ज़रूरत है। वी नीड सेंसिबल पीपल इन आवर सोसाइटी। वी नीड सेंसिबल पीपल इन आवर सोसाइटी। हमें समाज में सभ्य लोगों की ज़रूरत है। सभ्य मतलब सेंसिबल, जिनमें अक्ल होती है, ठीक है? वी नीड सेंसिबल पीपल इन आवर सोसाइटी। हमें समाज में सभ्य लोगों की ज़रूरत है। वी नीड सेंसिबल पीपल इन आवर सोसाइटी। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट नौकरी में भी बहुत भेदभाव होता है। प्राइवेट नौकरी में भी बहुत भेदभाव होता है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देयर इज ग्रेट प्रेजुडिस इन प्राइवेट जॉब एज वेल। देयर इज ग्रेट प्रेजुडिस in private job as well. There is great prejudice in private job as well. प्राइवेट नौकरी में भी बहुत भेदभाव होता है. There is great prejudice in private job as well. There is great prejudice in private job as well. There is great prejudice in private job as well. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है क्या तुम्हें पढ़ाई का महत्व नहीं पता? क्या तुम्हें पढ़ाई का महत्व नहीं पता? क्या तुम्हें नहीं पता कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, क्या तुम्हें पढ़ाई का महत्व नहीं पता? तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, डोंट यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज? डोंट यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज? डोंट यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज? क्या तुम्हें पढ़ाई का महत्व नहीं पता? डोंट यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज? डोंट यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज? क्या बोलेंगे? डोंट यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडीज? डोंट यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज? डोंट यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है अच्छे से सोच विचार करके ही ये फैसला लेना। अच्छे से सोच विचार करके ही ये फैसला लेना। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे टेक द डिसीजन आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन। 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 अच्छे से सोच विचार कर ही, अच्छे से सोच विचार करके ही ये फैसला लेना। टेक द डिसीजन आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन। टेक द डिसीजन आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे इरादे ठीक नहीं हैं। तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। वेल गाइस अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू हैव इल इंटेंशंस। 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 समझ में आ गया? उसी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मैंने उसके मुंह पर मुक्का मारा। मैंने उसके मुंह पर मुक्का मारा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई पंच्ड हिम इन द फेस। आई पंच्ड हिम इन द फेस। I punched him in the face. I punched him in the face. I punched him in the face. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है क्या ये भोजन खाने लायक है? क्या ये खाना खाने लायक है या क्या ये भोजन खाने लायक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इज दिस फूड एडिबल? इज दिस फूड एडिबल? इज दिस फूड एडिबल? क्या बोलेंगे? इज दिस फूड एडिबल? क्या ये भोजन खाने लायक है? इज दिस फूड एडिबल? इज दिस फूड एडिबल? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है बासी खाना मत खाओ। बासी खाना मत खाओ। बासी खाना होता है जो 1-2 दिन पुराना हो जाता है। तो बासी खाना मत खाओ। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू नॉट ईट स्टेल फूड। क्या बोलेंगे? डू नॉट डू नॉट ईट स्टेल फूड। डू नॉट ईट स्टेल फूड। बासी खाना मत खाओ। डू नॉट ईट स्टेल फूड। डू नॉट ईट स्टेल फूड। बासी खाना मत खाओ। डू नॉट ईट स्टेल फूड। क्या बोलेंगे? डू नॉट ईट स्टेल फूड। बासी खाना मत खाओ। डू नॉट ईट स्टेल फूड। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है टोकरी में कई सेब सड़े हुए थे। टोकरी में कई सेब सड़े हुए थे।
सड़े हुए मतलब रॉटन। टोकरी में कई सेब सड़े हुए थे। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देयर वर मेनी रॉटन एप्पल्स इन द बास्केट। 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 टोकरी में कई सेब सड़े हुए थे। देयर वर मेनी रॉटन एप्पल्स इन द बास्केट। देयर वर मेनी रॉटन एप्पल्स इन द बास्केट। देयर वर मैनी रॉटन एप्पल्स इन द बास्केट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या ये केले पके हुए हैं? क्या ये केले पके हुए हैं? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आर दीज बनानास राइप? आर दीज बनानास राइप? आर दीज बनानास राइप? क्या ये केले पके हुए हैं? आर दीज बनानास राइप? आर दीज बनानास राइप? क्या बोलेंगे? आर दीज बनानास राइप? आर दीज बनानास राइप? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैंने किसी को गाली नहीं दी थी। गाली गाली नहीं दी है। मैंने किसी को गाली नहीं दी है। मैंने किसी को गाली नहीं दी है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव नॉट अब्यूज्ड एनीवन। आई हैव नॉट अब्यूज्ड एनीवन। मैंने किसी को गाली नहीं दी है। आई हैव नॉट अब्यूज्ड एनीवन। 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 मैंने किसी को गाली नहीं दी है। आई हैव नॉट अब्यूज्ड एनीवन। आई हैव नॉट अब्यूज्ड एनीवन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, रोगी दर्द से कराह रहा है। रोगी दर्द से करा रहा है। करारा मतलब वो एक तरीके से रो रहा है, ठीक है? वो बहुत ही दर्द में है, ठीक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे द पेशेंट इज ग्रॉनिंग विथ पेन। 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 पेशेंट इज ग्रॉनिंग विथ पेन। क्या बोलेंगे? द पेशेंट इज ग्रॉनिंग विथ पेन। द पेशेंट इज ग्रॉनिंग विथ पेन। रोगी दर्द से कराह रहा है। द पेशेंट इज ग्रॉनिंग विथ पेन। द पेशेंट इज ग्रॉनिंग विथ पेन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वह सिर्फ चापलूसी करना जानता है। वह सिर्फ चापलूसी करना जानता है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही ओनली नोज हाउ टू फ्लैटर। ही ओनली नोज हाउ टू फ्लैटर। वह सिर्फ चापलूसी करना जानता है। ही ओनली नोज हाउ टू फ्लैटर। He only knows how to flatter। और अगर लड़की के लिए होता तो ये होता she only knows how to flatter। she only knows how to flatter। वह सिर्फ चापलूसी करना जानता है। he only knows how to flatter। और लड़की के लिए हो जाएगा she only knows how to flatter। she only knows how to flatter। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, आखिरकार सच सबके सामने आ ही जाएगा। आखिरकार सच सबके सामने आ ही जाएगा। आखिरकार सच सबके सामने आ ही जाएगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे अल्टीमेटली द ट्रूथ विल कम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अल्टीमेटली द ट्रूथ विल कम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अल्टीमेटली द ट्रूथ विल कम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अल्टीमेटली द ट्रूथ विल कम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। आखिरकार सच सबके सबके सामने आ ही जाएगा। अल्टीमेटली द ट्रूथ विल कम अल्टीमेटली द ट्रूथ विल कम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। Ultimately, the truth will come in front of everyone। Ultimately, the truth will come in front of everyone। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम फीलिंग डिजी। आई एम फीलिंग डिजी। मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई एम फीलिंग डिजी। क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग डिजी। आई एम फीलिंग डिजी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, उसने सबके सामने मेरा अपमान किया था। उसने सबके सामने मेरा अपमान किया था। इंसल्ट की थी मतलब, या ह्यूमिलेट किया था। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे he humiliated me in front of everyone। he humiliated me in front of everyone।
ही ह्यूमिलिएटेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। और अगर किसी लड़की के लिए बोलना होता तो हम बोलते इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ही ह्यूमिलिएटेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन किसी लड़के के लिए, किसी लड़के के लिए शी ह्यूमिलिएटेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड। ओके, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हारा अंदाजा एकदम सही था। तुम्हारा अंदाजा एकदम सही था। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे योर गेस वाज एक्यूरेट। योर गेस वाज एक्यूरेट। योर गेस वाज एक्यूरेट। तुम्हारा अंदाजा एकदम सही था। योर गेस वॉज एक्यूरेट। योर गेस वॉज एक्यूरेट। तुम्हारा अंदाजा एकदम सही था। योर गेस वॉज एक्यूरेट। योर गेस वॉज एक्यूरेट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, अच्छे से कुल्ला कर लो। अच्छे से कुल्ला कर लो। जब तुम सुबह सुबह उठते हो तो तुम्हारी जो मदर है वो सबसे पहले क्या बोलती है कि अच्छे से कुल्ला कर लो। अच्छे से कुल्ला कर लो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे rinse your mouth properly. rinse your mouth properly. rinse your mouth properly. क्या बोलेंगे? rinse your mouth properly. समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम हाफ क्यों रहे हो? तुम हाफ क्यों रहे हो? हाफ ना मतलब जब तुम बहुत ही लंबी लंबी सांस लेते हो। ये मोस्टली तब होता है जब आप भाग के आए होते हो, जब आप रनिंग करके आए होते हो। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको बोलना है तुम हाफ क्यों रहे हो, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई आर यू पेंटिंग। व्हाई आर यू पेंटिंग बोलेंगे। व्हाई आर यू पेंटिंग क्या बोलेंगे गाइस? व्हाई आर यू पेंटिंग। तुम हाफ क्यों रहे हो? व्हाई आर यू पेंटिंग। व्हाई आर यू पेंटिंग। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, दूध खट्टा हो गया है। दूध खट्टा हो गया है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे द मिल्क हैज टर्न्ड सावर। द मिल्क हैज टर्न्ड सावर। क्या बोलेंगे? द मिल्क हैज टर्न्ड सावर। ये है सावर। क्या है? सावर। द मिल्क हैज टर्न्ड सावर। द मिल्क हैज टर्न्ड सावर। समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, ये दवाई कड़वी है। ये दवाई कड़वी है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे द मेडिसिन टेस्ट बिटर। द मेडिसिन टेस्ट बिटर। क्या बोलेंगे? द मेडिसिन टेस्ट बिटर। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं इस क्लास का, और वो है, अपनी परेशानी में अपनी परेशानी में अन्य लोगों को शामिल ना करें। अन्य लोग मतलब और लोगों को शामिल ना करें। खुद ही फेस करें अपनी परेशानी, अपना जो ट्रबल है, अपनी जो भी तुम्हारी कठिनाई जो तुम फेस कर रहे हो उसको खुद ही फेस करें, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व ना करें। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल। डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल। क्या बोलेंगे? डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल। अपनी परेशानी में अन्य लोगों को शामिल ना करें, मतलब अपनी परेशानी में और लोगों को शामिल ना करें, खुद ही फेस करें। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल। डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल। समझ आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। और यहां पे एक क्लास होती है ओवर। ठीक है, चलिए। So as you can see, I've just covered 100 daily use English sentences in today's class. I'm pretty sure you must have learned so many things from this class. Okay, so at last, I just have only one request to you. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel, English Tea Point. Now, I'll see you in the next video. Bye bye.